गिवन फिगर आपको ये ओलंपिक्स के 5 रिंग्स गिवन है और इनकी रेडियस 1 1 है और जो इनकी कॉमन कॉर्ड है इसकी लेंथ भी 1 है। तो मैं आपको एक इसमें से देखो ये बना के दिखाती हूँ। ये एक सर्कल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो कॉर्ड है ये 1 गिवन है, ठीक है। और ये ट्रायंगल बन रही है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल सेंटर पे 60 डिग्री का होगा, राइट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते थे? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला था। अब देखो इस टाइम में अगर इस सर्कल की तरफ देखो तो ये सेगमेंट है और इस सर्कल से देखो तो ये सेगमेंट है, यानी एक जहाँ पर दो रिंग्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दो सेगमेंट यहाँ, एक ये रहा सेगमेंट, ठीक है, दो यहाँ और दो यहाँ, यानी कितने सेगमेंट्स आएंगे? 8 सेगमेंट्स। तो मैं इसको 8 टाइम्स कर रही हूँ, ओके। एक सेगमेंट का एरिया इंटू 8 टाइम्स, तो 8 सेगमेंट्स का एरिया आ जाएगा। 8 इंटू मैंने थीटा भी दिखाया फाइंड करके आपको 60 आ रहा है, तो 60 बाय 360, पाई को पाई रहने दे बिकॉज आंसर में सब में पाई है। और रेडियस 1 गिवन है 1 का स्क्वायर माइनस हाफ 1 का स्क्वायर और साइन 60 की वैल्यू यहाँ लगा दी। इसको सॉल्व किया, 6 जहाँ पे जा रहा है तो पाई बाय 6 आ रहा है, हाफ और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए √3/2 लगा दिया। और फिर क्या किया, 8 पाई बाय 6 √3/4। तो मेरी ऑप्शन आई थिंक लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन मेरा आंसर आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38। इफ़ 2.5 आर द जीरोज ऑफ द px स्क्वायर प्लस एक पॉलिनोमियल गिवन है। जब भी पॉलिनोमियल के जीरोज गिवन होते हैं हम x की जगह से पुट कर देते हैं और जीरो से इक्वेट कर देते हैं क्योंकि वो जीरो बनाया था पॉलिनोमियल को। तो जब 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर ये इक्वल टू 0, मेरा यहाँ से यहाँ तक ये आ गया सॉल्व होके। सिमिलरली हाफ पुट किया तो 1/4p प्लस 5/2 प्लस r। मैं इसको फ्रैक्शन में ना छोड़कर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 4 एलसीएम लिया तो यहाँ p आ गया, 2 2 जा 2 5 जा 10 और यहाँ पर 1 है, 1 को इसी के 4 आ, और ये 4 0 के पास क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया। बचा क्या, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। मेरे को रिलेशन में p इज इक्वल टू r 2 में दिख रहा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग से कोशिश करी शॉर्टकट लग जाए। मुझे दिख रहा है इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, दोनों में 10 है, तो मैं 10 की वैल्यू निकाल रही हूँ। 10 को एक साइड पे कर दिया, 4p और r को उधर लेके तो -4p माइनस r आ गया। सेम यहाँ भी यही किया, 10 की वैल्यू निकाल दी, -p माइनस 4r। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड से इक्वल है और राइट के इक्वल होगी। जब राइट के इक्वल होगी तो -4p, p वाले एक तरफ ले लो, ये -p वहाँ जाके +p हो जाएगा और -4r प्लस r, ये -3p आ गया, ये -3r, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, p इज इक्वल टू r आ गया। ये तो मेरा p इज इक्वल टू r दो रिलेशन में आ रहा है, मुझे तो अभी वैल्यू भी चाहिए p और r की क्या होनी चाहिए, 2 या -2। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ 10 इज इक्वल टू, मैं -p और r इक्वल है तो इसको भी p लिख दूँ, -4p, इट इज़ -5p इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 10 बाय -5 -2, तो p की वैल्यू -2 आ रही है, यानी p -2 है तो p और r इक्वल, तो r भी -2 होगा। तो यानी मेरी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ रहा है, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2। 39th क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर। ये सर्कल गिवन है, इसकी सर्कमफ्रेंस 100 है, इसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया है जिसकी हमें साइड निकालनी है। तो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, मैंने यहाँ 2πr लिख दिया, ठीक है। 100 इज इक्वल टू 2πr, ये आंसर में सब में पाई आ रहा है इसलिए पाई को सिंप्लीफाई नहीं कर रही, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 100/2π, ये कट गया 50, यानी 50/π जो है रेडियस आ गई, ठीक है। अब आपको पता है जो ये सर्कल है इसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, तो इट मीन्स इसकी डायमीटर कितनी होगी सर्कल की, अगर रेडियस 50/π है तो डायमीटर होगी 50/π × 2, दैट इज़ 100/π। तो मेरे पास डायमीटर आ गई। आपको पता है ना ये राइट ट्रायंगल होती है सर्कल में क्योंकि एंगल 90 बनता है, तो यहाँ से डायगनल का फॉर्मूला साइड रूट 2 होता है, चाहे स्क्वायर हो चाहे राइट ट्रायंगल हो। तो यानी साइड रूट 2 इज इक्वल टू 100/π, साइड रूट 2 इज इक्वल टू 100/π, तो साइड कितनी आ जाएगी 100/√2π, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है तो मैं इसे रैशनलाइज कर रही हूँ। 100/√2π को जब रैशनलाइज किया तो √2/√2, तो 100√2/2 2 जा √2 2π बन जाएगा, इससे कट गया 50। अब मेरा आंसर है 50√2/π, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज द आंसर, ओके।